आपके मन की सोच बाधा ना बने, इसके लिए लगातार सुमरण करना जरूरी है। 2 मिनट 4 मिनट जब भी आप घूम रहे हैं, थोड़ा खाली हैं, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते राम नाम जपते रहो। क्या टैक्स लगता है? जीभा से जपना है। ये तो है नहीं कि साइड से कोई बोझ उठा के लाना है। ख्यालों से जपते रहो। बैठे बैठे आप किसी का बुरा सोचते हो, खुद का बुरा सोचते हो, क्योंकि दूसरों का बुरा सोचना खुद का बुरा करना है। तो बजाय आप किसी और का बुरा सोचें, बजाय आप किसी और की ईर्ष्या नफरत द्वेष द्वेष में उलझें, बेहतर है कि आप सुमरन करके, भक्ति इबादत करके अपने आप को मालिक की दया में रहमत के काबिल बना लें। और वो किया गया सुमरन मालिक जरूर मंजूर कबूल करता है। 2 मिनट 4 मिनट जितना भी आप सुमरन करते हैं, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होता है। इसलिए चलते बैठ के काम धंधा करते हुए सुमरन करते रहना चाहिए। सुमरन में तमाम खुशियां हैं। जो आपके कर्मों में लिखी हैं वो भी आपको मिलनी है, और जो नहीं लिखी वो भी आपको जरूर मिल जाएंगी। जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, राम नाम का सुमरन आपको वो कुछ मिला सकता है। इसलिए भाई, राम नाम का सुमरन करना कभी ना छोड़ो। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब मालिक से हमेशा नाता जोड़ के रखो। उसकी भक्ति इबादत करने से चिंता चली जाती है, टेंशन दूर होती है, और मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसती नजर आती है, और इंसान गम चिंता परेशानियों से मुक्त होकर जर्रे जर्रे में मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करने के काबिल बन जाता है। तो आज भारत में बात होनी है जी कांदीवली ईस्ट मुंबई से, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। बोलो भाई, बात करो बेटा मुंबई महाराष्ट्र वाले। ठीक है। डन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। आप कैसे हो पिताजी? बेपरवाह जी का रहमो करम है बेटा, आप सुनाइए। हमारे पे आपका रहम है जी। पिताजी वैसे तो मेरा लाइफ में बहुत ज्यादा चमत्कार होते रहते हैं छोटे मोटे, पर पिताजी एक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, क्या इजाजत है पिताजी? जी जी। पिताजी मेरी शादी चंडीगढ़ में हुई थी, तो शादी के बाद जब मैं चंडीगढ़ गई पिताजी, तो ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे आपको। तो ये तो मेरे को बड़ी टेंशन होती थी कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो पिताजी मैं बड़ी दुखी रहती थी इस बात के लिए। तो पिताजी कभी मेरे साथ इनका झगड़ा भी होता ना, तो हमेशा आपको ही बुरा भला बोलते थे ये। तो पिताजी मैं बड़ा रोती कि ये आपको क्यों बुरा भला बोलते हैं, तो मेरे को जो कहना है मेरे को कहीं, आपको क्यों कहते हैं कुछ। तो पिताजी एक दिन क्या हुआ। जी बेटा। एक दिन क्या हुआ पिताजी, ये सुबह उठे और मेरे को बोलते हैं शिवा मैंने नाम लेना है। जी बेटा बोलो। पिताजी मैं बहुत खुश होती हूँ फिर कि चलो इसने अपना नाम लेना है। अच्छा। तो पिताजी मेरे को बोलते, मैंने पूछा कि अमरीश आपने नाम क्यों लेना है, तो कहते हैं कि क्षमा मेरे को सपना आया था पिताजी का। तो मैंने पूछा कि अमरीश क्या सपना आया आपको, तो कहते कि ऐसा समय ऐसा हुआ कि जैसे मरने के बाद ना लोग एक बहुत बड़ी गहरी खाई में जा रहे हैं, तो उस खाई में इतना मतलब उस खाई में बहुत ज्यादा चोटें लग रही हैं लोगों को, बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है उस खाई में जाके ना। तो पिताजी मतलब ये कहते कि क्षमा जिन बंदों ने तो नाम लिया हुआ था वो बंदे को तो पिताजी बाहर निकाल के अपने साथ लेके जा रहे थे और कह रहे थे चलो बेटा अपने साथ चलो। जिन बंदों ने नाम लिया हुआ था पिताजी, जिन बंदों ने नहीं नाम लिया हुआ था वो उस गहरी खाई में ही जा रहे थे, और उस गहरी खाई में एक बहुत बड़ा कढ़ाइया पड़ा था पिताजी, जिसमें उस बंदे उस जलती हुई आग में जा रहे थे। तो पिताजी तो इस बात से वो इतना बहला गए, इतना ज्यादा उनको दुख हुआ कि सुबह उठते ही बोलते हैं कि क्षमा मैंने तो नाम लेना है। तो पिताजी मैंने इनको बोला कि अगर आपने नाम लेना है तो ऐसा है कि नाम तो आप ले लो, पर उसके पिताजी के वचनों पे अमल करना है आपने। तो ये पिताजी कहते कि हाँ मैं पक्का करूंगा, क्षमा मेरे को नाम दिला दो। ये बहुत डर गए पिताजी उस सपने से। तो पिताजी आपकी कृपा से पिताजी इन्होंने नाम ले लिया, और
पिताजी उस दिन के बाद मेरी लाइफ ही चेंज हो गई पिताजी। जी बेटा, मालिक जरूर दया में रहमत करते हैं। बेटा, जब आपका दृढ़ विश्वास था तो मालिक कैसे विधि बनाते हैं, ये उनका काम है। और बहुत ही खुशी है बेटा कि उन्होंने भी नाम ले लिया, आप खुश हैं। बस मालिक से दुआ है बचनों पे रहना, सुमण करना, मालिक और खुशियां बख्शें बेटा। पिताजी जब मेरे मायके जाते ना तो मेरा भाई आपकी बातें करता है, शशि मतलब एडवोकेट शशि भूषण बरेटा से पिताजी, वो आपकी मजलिस सुन रहा है अभी वो। जी बेटा। तो पिताजी जब भी हम वहाँ पर जाते तो वो आपकी बातें करता, तो इनको बिल्कुल पसंद ना आती पिताजी। और जब पिताजी अब इन्होंने नाम ले लिया पिताजी, अब इतना आपका इतना करने लगे हैं पिताजी, बहुत ज्यादा करने लगे हैं। तो अभी आपका ही नाम जपते हैं और आपके चमत्कार भी इनको बहुत देखने को मिले हैं पिताजी। और पिताजी हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई है उनके नाम के बाद पिताजी। थैंक यू सो मच पिताजी, थैंक यू। जी बेटा, आपका प्यार है बेटा, मालिक करने वाले हैं। पिताजी एक बात और। जी बेटा। वैसे तो पिताजी आपने हमें बहुत कुछ दिया है लाइफ में, बहुत कुछ दिया है, जो मांगने से पहले ही आप पूरा कर देते हो पिताजी। पर एक बात है पिताजी जो मेरी लाइफ में अभी नहीं पूरी हो पा रही है पिताजी। मैं ना चंडीगढ़ में बहुत अच्छी जॉब करती थी पिताजी। तो उस जॉब में मैं IIT के बच्चों को पढ़ाती थी, किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। तो वो मेरा बहुत अच्छा पार्ट था लाइफ का, जो मैं जॉब करती थी, बहुत अच्छा मेरा जॉब था। पर पिताजी पता नहीं क्या बात है, वो मेरा ना वो करियर बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इनका क्या है कि इनका ट्रांसफर जॉब है। तो कभी ये जयपुर होते हैं, कभी ये भोपाल होते हैं पिताजी। तो ये भोपाल होते हैं पिताजी कभी ये। तो बेटा पिताजी ये क्या होता है कि जब भी ये चेंज होते हैं इनका, तो मेरा करियर नहीं बन पा रहा है पिताजी। अभी फिलहाल हम मुंबई ही हैं पिताजी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पर अच्छा करियर बन जाए पिताजी। बस इतनी सी मेहर करना कि मैं आपका खूब नाम जपूं और खूब मेहनत करूं। और मेरे हस्बैंड का एक एम है कि मैं IIT फैकल्टी में काम करूं पिताजी, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, FIITJEE and JEE टाइप। तो पिताजी आप सिर्फ इतनी सी मेहर करो और मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं खूब नाम जपूं और इनका एम पूरा कर सकूं पिताजी। जी बेटा, खाना सुबह करके बनाते रहिए और मेहनत कीजिए बेटा, मालिक जरूर रहमत करते हैं। हाँ जी पिताजी। एक बात और पिताजी, मेरा ना भाई जो वो देख रहा है, आपका मजलिस देख रहा है, उनका नारा भी कबूल करना पिताजी। जी, आपके भाई को भी आशीर्वाद बेटा, उनका भी नारा मंजूर, आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी। हमारे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। हमारी सारी फैमिली का भी नारा कबूल करो। जी बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सबको आशीर्वाद बेटा। पिताजी मेरे बच्चे का नारा भी कबूल करना जरा। सबका मंजूर बेटा, नारा सबका मंजूर। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। जी पिताजी, मैं आप जी का बेटा राजीव इंसान, एक्स स्टूडेंट, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी पिताजी, आप कैसे हो? बेपरवाह जी का रहमो करम है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी आप जी की मेहर है पिताजी। पिताजी रात मेरा नेट नहीं चल रहा था, खराब हो गया था, तो मैं बहुत घबरा गया कि सुबह पिताजी से बात करना है और नेट खराब हो गया है। तो पिताजी मैं रात सोते टाइम अरदास किया आपसे कि मालिक ठीक कर दियो, और सुबह उठा तो पिताजी नेट बिल्कुल ओके था और बिल्कुल परफेक्ट। पिताजी थैंक यू पापा, थैंक यू। जी बेटा, मालिक की रहमत है बेटा, वही करने वाले हैं। पिताजी मैं पुणे से सितंबर में इधर गुड़गांव आया था कंपनी चेंज करके। तो पिताजी मुझे इधर गुड़गांव में और इधर चंडीगढ़ के आसपास ही जॉब करना था, पर पिताजी किसी रीजन से मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला और मुझे वापस हैदराबाद आना पड़ा। तो पिताजी मेहर करो कि मैं वापस दिल्ली या चंडीगढ़ ही जॉब पकड़ लूं पिताजी। जी बेटा, सुमन कीजिए और हिम्मत कीजिए, मालिक जरूर राह दिखाएंगे। थैंक यू पिताजी। पिताजी जब हम हॉस्टल में होते थे तो आप हमें हमेशा गाइड करते थे कि बेटा इंग्लिश में बात किया करो। पिताजी मैं बहुत डरता था इंग्लिश बोलने से। पिताजी मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, तो पिताजी आप हमेशा कहते थे कि इंग्लिश में सब बात करो, पर पिताजी मैं कर नहीं पाता था। पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं आपके वचनों को नहीं माना, मैं इंग्लिश में नहीं बात किया हॉस्टल में। जी पिताजी अभी मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है अपनी जॉब में। पापा प्लीज मुझे गाइड करो कि मैं कैसे इंग्लिश इम्प्रूव करूं अपनी।
तो इसीलिए तो आप लोगों को कहा करते थे कि भाई आपस में इंग्लिश बोला करो बेटा, ताकि फ्लो बन जाए और आगे फ्यूचर में आपके काम आएगा। कोई बात नहीं, अब आप लगे रहा करो कोई ना कोई साथी है या किसी से, ताकि आपका फ्लो बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। भाषा है, मातृभाषा हर जीव को आनी चाहिए, इंसान को। बाकी भाषाएं सीखने में शर्म कैसी, जैसी आ रही है एक बार बोलिए और लगातार बोलेंगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू पिताजी। पिताजी एक दिन मेरा बहुत दिल हो रहा था हॉस्टल में बात करने का। तो पिताजी मैंने हॉस्टल में फोन मिला, अभी सुनील भाई अभी वार्डन हो गए हमारे। पहले पिताजी इन्होंने एक बार फंक्शन में फूफा का रोल किया था, तो हम सब इनको फूफा ही कहते थे पिताजी। तो मैं बोला कि भाई सुनील भाई तेरे को फूफा बोलूं अब या वार्डन सर बोलूं? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कहने लगा भाई फूफा ही बोला करो। पिताजी हम यूपी वाले ना हॉस्टल में हर शब्द को चेंज कर देते थे। जैसे खाने को हम खामा बोलते थे, जाने को जामा और रहने को रम्मा। तो पिताजी हमारा सबने ना नाम चेंज कर नाम रख दिया था खामा पीमा सम्मा। पिताजी जब ये सुनील भाई अपने वार्डन ना जब कॉलेज में एडमिशन लिया था ना पिताजी, तो बहुत ही मरियल से हुआ करते पिताजी। जो मैं जैसे सीमी तोड़न का चून है पिताजी, ऊपर का मोटर नीचे से पतड़ा, जो कर लकड़ी में कपड़े डालता है ना पिताजी, जो मैं इस बार का हुआ करता। तो एक दिन हरिंदर सर बोले, रे सुनील कुछ घी भी खा लिया कर, तेरा गात ठीक सा दिखन लाग जाएगा। न्यू सुनकर सुनील बोला, सर मैं घी नहीं तोड़ रखा तू। सुनील की यह बात सुनकर हरिंदर सर बोले, न्यू क्यों कर बनी भाई? सुनील बोला, सर मैं मंडी में घी के पीपे ढोया करूँ था। पिताजी जब अपना रमेश है ना पिताजी सचकम वाला, पिताजी ये बहुत ही अजीब अजीब हरकत किया करता, आदि मानव कहा करते पिताजी इसको हॉस्टल में। अच्छा। तो पिताजी ये सबको परेशान करा करता है, मेरी कविता सुन लो, मेरी कविता सुन लो। तो सब इससे परेशान रहा करते। एक दिन पिताजी अपने हॉस्टल में अपने रूम के सामने बैठा और ठडू ठडू में रोने लग रहा। इतने पिताजी प्रदीप आ गया अपना यूथ पैथर फोल्स वाला पिताजी। तो पिताजी वो बोला, प्रदीप बोला, क्यों भाई क्यों रोने लग रहा तेना, क्या हो गया? बोला आज मैंने कोई कविता नहीं लिखनी ठाली हूँ, सोचा थोड़ी देर रोई लूं। पिताजी हॉस्टल के दिन बहुत याद आते हैं पिताजी, बहुत मिस करता हूँ पापा आपको। पापा आई लव यू पापा। जी बेटा। पापा बोलने में कोई गलती होगी प्लीज माफ करना। जी बेटा ऐसा कुछ नहीं, आशीर्वाद बेटा, सुमन करना, बचनों पर रहना, मालिक साथ हैं बेटा, आशीर्वाद। पिताजी बादाम और काजू किशमिश का प्रसाद है पिताजी, दृष्टि डाल के प्रसाद बना दो पिताजी, और जो भी इसको खाए हमेशा आप ही के गुण गाए पिताजी। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया, ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी। मोना बेनीतो ऑक्सफोर्ड कनाडा से लाइव मैसेज। प्यारे पिता, आज मेरी मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। इस खुशी में मानवता भलाई में दीन दुखी मध्यम बैंक में 7,770 रुपये जमा करवा रहे हैं। कस्टर्ड में चॉकलेट है जी, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। विदेशों से आए हैं जी सुनील इंस्टा सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, शास्त्राम जी की वेलफेयर का प्रसाद भी लेना है। सुनारा लगा के बैठ जाए बेटा, प्रसाद लेना, फार्म भर देना। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। स्वीडन खेलकर आए जी हैंडबॉल प्लेयर बहन लवप्रीत और एक स्टूडेंट। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद, और बहुत अच्छी बात बेटा, आशीर्वाद। घर जाना है जी, एक मिस्त्री भाई 7 दिन की सेवा की है, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के माल के बख्शे, घरों के लिए प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना बेटा, आशीर्वाद। कैथला आश्रम से सेवा करने वाले सेवादार भाई 100-150 के करीब हैं। वो सेवादार भाई बहन कहाँ बैठे, हाथ खड़ा कर ले भाई। तो मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे, और प्रसाद ले लेना, परिवारों को भी देना, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद आशीर्वाद। डब वाली सरसा से आए हैं, इनके पिता ने चौड़ा चौड़ा नाम लिया, तो उम्र 70 साल, परिवार दोनों तरफ है, खड़े हो जाए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, खड़े हो जाए परिवार। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, क्योंकि ये तो मिट्टी है, आत्मा की संभाल मालिक जरूर करते हैं। सो प्रसाद लेने के बाद बैठना है, मालिक की ताकत दे, इधर भी प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी।
तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने के तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। उसके बाद जैसे आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।